everyone, you all are welcomed again in the next video related to your paper 2। ठीक है, आज की वीडियो में हम एक आर्ग्यूमेंट डिस्कस करने वाले हैं। ये आर्ग्यूमेंट आपका एक रीसेंट में कंडक्ट हुए इवेंट से रिलेट होता है। व्हाट वाज दैट इवेंट? दैट इवेंट वाज योर एआई इम्पैक्ट समिट। ठीक है, एआई इम्पैक्ट समिट आपका रिसेंटली हुआ था, लाइक 4-5 मंथ्स बैक, है ना। उस ड्यूरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड so many concerns were highlighted and not just concerns, AI का फुल यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाए जिससे कि ये टेक्नोलॉजी जो है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बनने की जगह ह्यूमन बींग्स को सर्व करे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो जो आपका मोटो निकाला गया था, द टैग लाइन दैट वाज पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। एक तो ये था आपका। दूसरा एक और इनिशिएटिव इसी के विदिन लॉन्च किया गया था, दैट वाज मानव। मानव की क्या फुल फॉर्म है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, देन देयर वर 7 चक्रास ऑफ एआई, है ना। 7 चक्रास, व्हाट वर दो 7 चक्रास, ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो। तो आज का ये जो आर्ग्यूमेंट है, इसका टॉपिक है आपका, इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परपेचुएटिंग अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल एंड सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। ध्यान से देखना इस टॉपिक को। 2 टाइप की इनइक्वालिटीज़ की बात यहाँ पे की गई है। द फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग द ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ एंड देन कम्स द सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ का मतलब है द इनइक्वालिटीज़ विच आर देयर, विच आर ऑलरेडी देयर बिटवीन योर डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को फर्दर बढ़ावा, है ना, फर्दर आपकी एग्जिबिट कर रही है क्या? एआई। आई मीन, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये आपका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, एक तो आपकी ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ की बात यहाँ पे हो गई कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ थी, है ना, रिगार्डिंग द रिसोर्सेज, रिगार्डिंग द फाइनेंस, रिगार्डिंग द टेक्निकल जो आपका नो हाउ चाहिए होता है, ठीक है, इन सभी डायमेंशंस के अराउंड। एंड देन कम्स द सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है ये विद इन द कंट्री वाली बात हो रही है। ठीक है, विद इन द कंट्री अमंगस्ट वेरियस सेक्शंस, उनके विद इन, आई मीन अमंगस्ट ऑल दो सेक्शंस, जो इनइक्वालिटीज़ विच वर ऑलरेडी देयर, द इनइक्वालिटीज़ विच वर ऑलरेडी परसिस्टिंग, ठीक है, उनको फर्दर बढ़ावा कैसे मिल रहा है? बिकॉज ऑफ एआई, है ना। अब सिंस हम आर्ग्यूमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें दोनों एंगल्स पर सोचना है। तो बढ़ावा मिल भी रहा है और काफ़ी केसेस में बढ़ावा नहीं भी मिल रहा है। काफ़ी केसेस में ऐसा भी हो रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपकी, वो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर रही है धीरे धीरे। ठीक है, एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ आपकी ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन की वजह से। ठीक है, तो ये आपका आर्ग्यूमेंट का टॉपिक रहेगा। 2 डायमेंशंस में सोचना है, एक ग्लोबल, दूसरा सोशो इकोनॉमिक। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि रिसेंटली आपका एक तो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है। एआई इम्पैक्ट समिट से रिलेटेड एक और चीज़ है जो आपको करनी है। एआई इम्पैक्ट समिट से आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स इसमें निकल के आई हैं ना, वो पढ़नी है और इस पर एक रिपोर्ट लिख के रेडी कर लेनी है। ठीक है, वेरी हाई चांसेस आर देयर। और एआई को एज अ होल अलग अलग डायमेंशंस में, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है इससे पहले, कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ रहे हो तो एक इसका बेनिफिट इन हेल्थ केयर, ठीक है, दूसरा इसके बेनिफिट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तीसरा कम्स गवर्नेंस, ठीक है, देन कम्स योर डिफेंस सेक्टर, है ना। और कौन सा रह गया? डिफेंस हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड आई थिंक इतना काफ़ी है। चाहो तो एक सिक्योरिटी वाला डायमेंशन और ऐड कर सकते हो यहाँ पर, बट आई थिंक वो डिफेंस में ऑलरेडी कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो इन वेरियस डायमेंशंस में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रीड करना है। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशंस अलग से रेडी करना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपका इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, दैट इज़ योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर मैं आपका एक ऐसे लेके आऊँगी। ठीक है, इन फ्यूचर आने वाले 1-2 दिन में ये होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का है, ठीक है, जैसे एग्री स्टैक आपका हो गया, हेल्थ केयर में क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, वो पूरा आपको रेडी करना है। ठीक है, ये मैंने आपको विजन की मैगज़ीन में पढ़ाया भी था इस मंथ की, आपकी जो मार्च अप्रैल की मैगज़ीन रही है शायद मार्च की,
उसमें ही मैंने आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरा एक डेडिकेटेड आर्टिकल भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो उसको रिवाइज़ कर लेना वहाँ से, या फिर खुद से रीड कर लो, कहीं से भी गूगल वगैरह से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। चलो, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। एक और चीज़ एआई रिलेटेड जो आपके एथिकल पर्सपेक्टिव है ना, या फिर जो एथिकल कंसर्न्स हैं, ठीक है, इन्हें भी रेडी करना है अच्छे से। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जब भी कभी आप ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट का टॉपिक फेस करते हो, जैसे कि ये आपका टॉपिक है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कोशिश किया करो कि कोई रीसेंट का आपका अच्छा इवेंट हुआ है, कोई भी केस स्टडी आपके सामने आया है, न्यूज़पेपर में कोई भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके सामने आई है, तो इंट्रोडक्शन वहीं से किया जाए, ताकि आपका करंट अफेयर्स जो है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड दिखे वहाँ से, ठीक है। वैल्यू एडिशन हो जाता है, ऊपर से एग्जामिनर के ऊपर इट ब्रिंग्स अ गुड इम्पैक्ट, ठीक है, सॉरी गुड इम्प्रेशन, है ना। सो इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परपेचुएटिंग अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल एंड सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़? नेगेटिव टोन में है ये। अगर आप येस बोलते हो तो आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे वो एआई के अगेंस्ट लिखोगे। अगर आप नो बोलते हो, यानी कि आप आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द टॉपिक लिख रहे हो, तो वहाँ आप एआई की तारीफ़ करोगे। इतना क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सबको, है ना। अब ये मैं आपको अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोज हैं, जो पॉजिटिव्स हैं, उन्हें आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर वाले सेक्शन में लिख देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि टॉपिक क्या फेवर अगेंस्ट मांग रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेवर या अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट लिख देंगे, पूरा गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन मैंने बनाया है, इसमें मैंने आपका जो रिसेंट एआई इम्पैक्ट सबमिट हुआ है उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें डाली हैं, ठीक है। देखना इसे। द रिसेंट एआई इम्पैक्ट सबमिट एम्फसाइज्ड द नीड ऑफ सर्वजन हितया सर्वजन सुखया, है ना, वेलबींग ऑफ एवरीबडी, है ना, या फिर एवरीवंस वेलबींग एंड एवरीवंस हैप्पीनेस। इसी तरीके से ही कुछ था इंग्लिश में कन्वर्ट होके, बट आपको हिंदी में याद रखना है सर्वजन हितया सर्वजन सुखया, ठीक है। इट रिकॉग्नाइज्ड द रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ एआई एंड द अंडरलाइंग कंसर्न रिगार्डिंग ग्रोइंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। दिस हैज स्पार्क्ड अ डिबेट अराउंड द मैटर। सिंपली आपने एक कनेक्टिंग लाइन लिख दी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस चीज़ पे फोकस करती है, लेकिन कुछ रीसेंट डिटेल्ड आपकी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिससे कि इनइक्वालिटी जो है बढ़ती हुई दिख रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं भी आई हैं, चलो 1% के लिए, तब भी दिस इज़ अ कंसर्न कि एआई जो है आपकी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ को बढ़ावा दे सकती है, ठीक है। जब हम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव वाली साइड को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अब एक एक करके सोचना है, आपने टॉपिक में देखा एक तरफ ग्लोबल लिखा था, दूसरी तरफ सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लिखा था। ग्लोबल इनइक्वालिटी के ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, और बाकी के 3 से 4 पॉइंट जो आपके हैं दे आर रिलेटेड टू योर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, ठीक है। चलो, सबसे पहले ग्लोबल कंप्यूट मोनोपोली। देखो, एक चीज़ जो एआई से रिलेटेड है दैट इज़ रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एआई को बनाने के लिए, एआई को सपोर्ट करने के लिए, एआई को सस्टेन करके रखने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ मोस्टली कंसंट्रेटेड इन दी हैंड्स ऑफ योर डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के हाथों में ये ज़्यादा है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके सेमीकंडक्टर हब्स हो गए, सेमीकंडक्टर का रॉ मटेरियल हो गया, आपके फैब्रिकेशन सेंटर्स हो गए, है ना, डिज़ाइन लिंक्ड जो आपके स्टार्टअप्स होते हैं, फिर आपकी स्किल्ड वर्कफोर्स हो गई, फिर एआई के मॉडल्स डेवलप करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए, जो मार्केटिंग चाहिए, वो चीज़ें जो हैं ये मोस्टली आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के हाथों में ज़्यादा है ना। जैसे कि यूएसए की जो आपकी सिलिकॉन वैली वाला एरिया है वहाँ पर, ठीक है, टेक हब है वो, है ना। तो इससे क्या होता है कि इनइक्वालिटी क्रिएट होती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एआई मॉडल को ऑलरेडी स्लोली डेवलप कर पा रही हैं, क्योंकि दे डोंट हैव द टेक्निकल नो हाउ, स्किल्ड लेबर नहीं है, फाइनेंस नहीं है। सेमीकंडक्टर, अगर हम इंडिया जैसी कंट्री के बारे में बात करें तो जो सेमीकंडक्टर्स का अपना रॉ मटेरियल का बेस है, उसमें भी वो हमारा जो बेस है खुद का दैट इज़ क्वाइट लो, ठीक है। हम इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, आपकी इनइक्वालिटी बढ़ती है। द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर एआई सच एज सेमीकंडक्टर्स, मैसिव डेटा सेट्स, ह्यूज कैपिटल इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज।
डेवलपिंग कंट्रीज हैव बिकम मियर कंज्यूमर्स ऑफ द फॉरेन मॉडल। जैसे हमारी कंट्री में चैट जीपीटी आ रखा है, हमारी कंट्री में जेमिनाई आ रखा है ना, ग्रॉक है आपका, ठीक है। ये अलग अलग मॉडल्स हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। आगे देखो, देन देयर इज़ अ इन्वेस्टमेंट शिफ्ट, ठीक है। अब डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा एआई डेवलप हो रही है, तो कहीं ना कहीं एआई के डेवलप होने से उनका डेवलपमेंट और फास्ट हो रहा है। दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी इज देयर व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग देम विद द डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। अब एआई के डेवलपमेंट की वजह से उनका डेवलपमेंट और फास्ट हो रहा है ना, कंपैरेटिवली। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होती है, उसके केस में आपका क्या देखने को मिला है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो डेवलपिंग कंट्री से इट इज़ गेटिंग पुल्ड आउट, और अब वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर से डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा जा रही है, क्योंकि वहाँ एआई मॉडल्स बन के रेडी हो रहे हैं, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करना था, एमएसएमईज डेवलप करनी थी, या फिर मान लो उन्हें अपनी रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्हीं डायरेक्शंस में वर्क करना था, उसके लिए दे नीडेड इन्वेस्टमेंट ना। तो वो इन्वेस्टमेंट जो वो क्या हो गई, अब डाइवर्ट हो गई, ठीक है। एफडीआई एंड अदर इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन डेवलपिंग नेशंस, बट इट इज़ गेटिंग डाइवर्टेड टू डेवलप्ड नेशंस फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एआई, ठीक है। देन कम्स द वर्सनिंग वेज गैप एंड जॉब लॉस। देखो जॉब लॉस जो हो रहा है ना यहाँ पे, मोस्टली हमारी कंट्री में दिक्कतें क्या आती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाईली स्किल्ड हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली स्किल्ड नहीं है। रीज़न भी, कोई भी स्किल्ड डिग्री आपकी, कोई भी स्किल्ड कोर्स जो है आपका, वो अच्छी खासी फीस डिमांड करता है, ठीक है। हमारी कंट्री में सिंस वी आर ऑलमोस्ट अ लो मिडिल इनकम कंट्री, या फिर मिडिल इनकम भी मैं कह लूँ हमारी कंट्री को, तब भी पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी कि सभी लोग जो हैं वो हाई स्किल्ड कोर्सेज जो होते हैं आपके, उन्हें अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो एआई के आ जाने की वजह से दिक्कत ये हो रही है कि जो जॉब लॉस हो रहा है ना, वो लो स्किल्ड लोगों का हो रहा है। जो लोग मैनुअल रिपीटेटिव टास्क में इन्वॉल्व हैं, दे आर लूजिंग देयर जॉब्स, वेयर एज जो आपके हाई प्रोफाइल जॉब्स होते हैं, हाई स्किल्स डिमांड करने वाली जॉब्स होती हैं, वो ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो जो लोग हाईली स्किल्ड हैं ऑलरेडी, उन्हें और बेनिफिट मिल रहा है, जो लोग लो स्किल्ड थे, जिन्हें मियर जॉब्स की ज़्यादा ज़रूरत थी, उनका जॉब लॉस हो रहा है या फिर उनके वेजेस डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो एआई रिमेन्स concentrated in the hands of top MNCs and highly skilled engineers. Conversely, the manual workforce faces job loss, and as per the World Economic Forum, almost 85 million jobs will be replaced and the wage gap will worsen, ठीक है। इसमें एक और कंसर्न ऐड कर सकते हो रिगार्डिंग विमेन, है ना। विमेन जो हैं आपकी, दे आर मोस्टली इनटू द इनफॉर्मल सेक्टर, या फिर विमेन जो हैं आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है, एमएसएमईज में ज़्यादा काम करती हैं। काम भी वो ऐसा करती हैं कि वो जो वर्क है वो थोड़ा सा रिपीटेटिव है, तो ऑटोमेशन हो सकती है, एंड दे मे फेस जॉब लॉसेस। तो जेंडर इनइक्वालिटी है ना, उसमें भी जो आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वाला जो एक डायमेंशन होता है, उसमें दैट इनइक्वालिटी कैन वाइडन, ठीक है। देन कम्स द एल्गोरिदमिक रीइंफोर्समेंट ऑफ बायसेस। AI models are trained on historical data sets. When deployed in judiciary, healthcare, AI replicates historical biases against the marginalized communities. जैसे कि आपने यूजुअली देखा होगा, रिसेंटली आपकी एक न्यूज़ चल रखी थी कि AI से अगर किसी भी पुअर पर्सन की इमेज बनवाई जाए तो वो उसको यूजुअली डार्क स्किन टोन के साथ एसोसिएट करता है। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग बायसेस देयर, है ना। AI का मॉडल किस तरीके से ट्रेन हुआ है, फोटोग्राफ्स उसको कुछ प्रोवाइड करवाई गई होंगी जब उसके मॉडल को ट्रेन किया गया होगा, कुछ डेटा सेट्स उसको दिए गए होंगे, है ना। इसी तरीके से AI लर्न करती है ना। आप भी जब AI यूज़ करते हो तो धीरे धीरे करके क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल यूज़ करने लगोगे ना, LLM का कोई भी मॉडल यूज़ करोगे, तो यू विल फाइंड कि AI जो है वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका कंटेंट उतना टेलर नहीं कर पा रही है। धीरे धीरे करके इट विल लर्न, 2 से 3 महीने में वो खुद सीख जाएगी और फिर वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कंटेंट को टेलर करने लग जाती है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि वो टेलर करी है, लेकिन इससे बायसेस भी जो हैं वो रीइंफोर्स होते हैं। देन कम्स द जेंडर्ड इम्पैक्ट इन ग्लोबल साउथ, द गारमेंट इंडस्ट्री जो कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, HR रोल्स, क्लेरिकल रोल्स आर ऑक्यूपाइड बाय women. These roles are highly vulnerable to automation since these roles are quite repetitive in nature.
बहुत हाई लेवल्स की स्किल्स इसमें नहीं लगती, क्रिएटिविटी नहीं लगती, ठीक है, तो वल्नरेबल हैं। नेक्स्ट कम्स योर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में ना थोड़ा सा पॉइंट्स बनाना मुश्किल होगा, मतलब आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा, एक ही पॉइंट में से कुछ सब पॉइंट्स आपको क्रिएट करने होंगे, तब जाके आप इसके अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स बना पाओगे। रीज़न बीइंग एआई जो है अभी आपकी नेसेंट स्टेज में है, इट इज़ इन इट्स डेवलपिंग फेज़। तो क्या होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी जब उसके स्टार्टिंग फेज़ में होती है, उस ड्यूरेशन में वो थोड़ी सी डिस्ट्रप्टिव इन नेचर होती है, वो थोड़ी सी इनइक्वालिटीज़ लाती है सोसाइटी में, धीरे धीरे करके फिर वो बाद में डेमोक्रेटाइज होने लगती है, ठीक है। तो अगेंस्ट वाले पॉइंट्स जब सोचो, जैसे आपका रिसेंटली एआई इम्पैक्ट सबमिट हुआ था, है ना, अब एआई इम्पैक्ट सबमिट आपका हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात कही थी कि एआई विल हेल्प द एमएसएमईज़, ठीक है, एमएसएमईज़ की बहुत हेल्प करेगी। इंडिया में जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए बिजनेसेस आ रहे हैं, उनके लिए इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। और उसी हेल्प को अफोर्डेबल बनाने के लिए भारत सरकार जो है भारत जेन जैसे, ठीक है, मॉडल्स ला रही है ना, भारत जेन जैसे प्रोजेक्ट्स ला रही है। सर्वम एआई का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो ये क्या करी है, गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है एआई मॉडल्स के लिए वेरियस, ताकि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं आपके वो एआई को यूटिलाइज़ कर सके, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बूस्ट हो सके। और जो गैप है आपका टॉप एमएनसी और एक एमएसएमई सेक्टर की एक कंपनी में, या फिर कोई नया स्टार्टअप आ रहा है उसके बीच में, वो गैप जो है वो थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि जो आपकी टॉप एमएनसीज़ है ना, वो एआई अफोर्ड कर सकती हैं एट वॉट एवर कॉस्ट, जो भी कॉस्ट उनको देनी पड़े, ठीक है। लेकिन जो एमएसएमईज़ हैं, न्यू स्टार्टअप्स हैं, इनके लिए ये थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है अंडर सच प्रोजेक्ट्स। तो क्या हो रहा है, एआई इनइक्वालिटी क्लोज कर रही है ना यहाँ पे, तो यस, प्रोजेक्ट्स लाइक भारत जेन एंड ओपन सोर्स एआई मॉडल्स अलाउ एमएसएमईज टू ऑटोमेट मार्केटिंग, कोडिंग एट अ लोअर कॉस्ट, अलाउइंग देम टू कम्पीट विद टेक जायंट्स। देखो होता क्या है, यूजुअली जो आपकी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी अपनी मार्केटिंग की टीम अलग होती है ना, बैकएंड की टीम अलग होती है, फाइनेंस की टीम अलग होती है, ठीक है। तो हर एक चीज़ में उनके पास एक एक्सपर्टीज़ प्रेजेंट होता है, एंड दैट्स वाई दे आर द बेस्ट इन द मार्केट। कोई भी नई कंपनी आ रही है, स्टार्टअप आ रहा है, या फिर आपकी एमएसएमईज हैं, इनके पास उतनी क्लियर टीम नहीं होती, उतना हाई लेवल का एक्सपर्टीज़ इनके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एआई क्या कर रही है, ये लोग एआई के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर पा रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस। तो पूरी मार्केटिंग की टीम हायर करने की जगह जो एआई के थ्रू ये लोग वीडियोस जनरेट कर रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए, है ना, मार्केटिंग के लिए, कोडिंग के लिए, ये सारे टास्क जो हैं वो कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट पे हो जा रहे हैं। तो नए स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को कहीं ना कहीं बूस्ट मिल रहा है, कंडीशन अप्लाइड कि गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडाइज करके दे रही है, ठीक है। देन कम्स कस्टमाइज्ड सर्विस एट अ लोअर कॉस्ट। येस, दिस इज़ द ट्रू, मतलब दिस इज़ समथिंग जहाँ पे एआई ने जो है ट्रू सेंस में इनइक्वालिटी को जो है वो रिड्यूस किया है। ये आता है आपका पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग के केस में। जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, बट द थिंग इज़ दैट कि आपको भी पता है कि आज की डेट में मार्केट में क्या डिमांड है, किस लेवल की एजुकेशन डिमांडेड है। तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, स्पेशली वो स्कूल्स जो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है, सभी स्टेट्स में नहीं, कुछ ही स्टेट्स में, जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जिन स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन प्रेजेंट नहीं है, जो रिसोर्स स्टाफ्ड स्कूल्स हैं, वहाँ पे पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग दी जा सकती है बच्चों को विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई जो है वो कंटेंट अकॉर्डिंगली टेलर कर देती है। सिमिलरली इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ डायग्नोस्टिक एड फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ठीक है। मेडिकल चेकअप्स आपके क्या होंगे, सस्ते हो जाएंगे, है ना, तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए इट विल बी ईजियर। देन कम्स द टारगेटेड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने जब आपको एआई एंड गवर्नेंस, सॉरी यूट्यूब पर तो नहीं पढ़ाया, युद्ध अभ्यास बैच में पढ़ाया था, एआई एंड गवर्नेंस, ठीक है। ये दो चीज़ों को जब हमने कनेक्ट करके पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें रीड की थी कि रियल टाइम डेटा जो है वो अवेलेबल होता है। कोई भी एक स्कीम आती है आपकी, ठीक है, कोई भी एक स्कीम आती है, तो उसके अंडर अगर मान लो टारगेट कर रही है वो एससीज़ को, एसटीज़ को, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एक रिसोर्स के लिए वो स्कीम है, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट नीडी वंस होंगे, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, स्कीम जो है सबसे पहले उनके पास पहुंचनी चाहिए, आई मीन जो स्कीम का बेनिफिट है, ठीक है। बट यूजुअली होता क्या है, पीपल हु आर एट हायर लेवल्स, यानी कि
इस एक वल्नरेबल सेक्शन में जो लोग टॉप लेयर पे होते हैं वो 80% ऑफ द बेनिफिट ले जाते हैं, है ना, वो 80% ऑफ द बेनिफिट ले जाते हैं और जो मोस्ट नीडी हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो एआई की मदद से क्या हो सकता है, आपके पास रियल टाइम डेटा है उन लोगों का कि एग्जैक्टली कितने लोग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा नीड है ना। तो एआई ड्रिवन सिस्टम वर्क ऑन रियल टाइम डेटा, हेंस टारगेटिंग द मोस्ट नीडी बेनिफिशियरीज, रिड्यूस रेड टेप, करप्शन भी कम हो जाता है इससे, है ना। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों को काउंटिंग करने के लिए, डेटा रखने के लिए बोला जाए तो वो ऑल्टर कर देते हैं। एआई में अगर यही सेम काम ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ब्लॉकचेन में डेटा ऑल्टर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, प्लस हमारी कंट्री में इंक्लूसिविटी बढ़ा रही है एआई। इंडिया जैसी कंट्री में, ये इंडिया स्पेसिफिक नीड है, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ में उतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमारी कंट्री में सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर, सो मेनी डायलेक्ट्स आर देयर, ठीक है। तो क्या होता है उस केस में, मॉडल्स लाइक भाषिनी एआई ट्रांसलेट पॉलिटिकल स्पीचेस इनटू वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ज़्यादा वोटर इन्फॉर्म्ड इलेक्शंस हुए। रियल टाइम ट्रांसलेशन अलाउस लिंग्विस्टिक एंड इलिटरेट पॉपुलेशन टू सीमलेसली पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। तो अब इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो गई यहाँ पे, है ना। देन कम्स द शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्रूटमेंट। देखो ये पॉइंट जो है ना ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि एआई जब उन्होंने प्रोसेस में लगाई है रिक्रूटमेंट में कॉरपोरेट ने, तो उसके कुछ फ़ायदे भी हो रहे हैं, कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, है ना। काफ़ी सारे डिज़र्विंग लोग बिकॉज ऑफ एआई स्क्रीनिंग बाहर हो जा रहे हैं, काफ़ी सारे नॉन डिज़र्विंग लोग जिनके पास बस कुछ डिग्रीज हैं वो इन हो जा रहे हैं। यही दिक्कत है एआई के साथ में कि वो अपने बायसेस और जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम है उसके बेसिस पर डिसीजन लेती है ना। तो देखो आफ्टर, लेकिन यहाँ हमें इसे पॉजिटिव वे में लिखना है, आफ्टर द एआई स्क्रीनिंग राउंड्स द स्पेस फॉर सब्जेक्टिव असेसमेंट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव असेसमेंट आपका होता था भैया भतीजावाद, जो आपका कहते थे ना फेवरेटिज्म, ठीक है, हिंदी में आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, फेवरेटिज्म, ठीक है, जिनके कनेक्शंस हैं, जिनको फेवर्स मिल रहे हैं, है ना। तो वो जो आपकी सब्जेक्टिविटी है वो एआई की वजह से कम हो जाती है। असेसमेंट हैज़ बिकम लेसर एंड मेरिट बेस्ड आपकी इकोनॉमिक मोबिलिटी इज़ देयर, ऑल्दो दिस पॉइंट इज़ क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल। अभी भी मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बार क्या हो रहा है कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स के डिग्री होल्डर्स होते हैं एआई सिर्फ उन्हीं को फर्दर राउंड्स के लिए भेज रही है, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आईआईटीज़, एनआईटीज़ और इन सब इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं करते, बट दे आर कैपेबल इनफ, उन्होंने उस लेवल के प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं, हैकाथॉन्स जीती होंगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एआई उस चीज़ को उतना स्पेस नहीं दे पा रही है। तो एक पॉइंट पे सब्जेक्टिविटी अच्छी भी थी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे वो खराब भी प्रूव हो रही है, ठीक है। चलो अब हम फाइनली कंक्लूड कर देते हैं। सिंस मैंने आपका इस आर्ग्यूमेंट का जो इंट्रो था वो एआई इम्पैक्ट समिट की एक लाइन के साथ शुरू किया था, दैट लाइन वाज सर्वजन हितया सर्वजन सुखया, ठीक है, एआई इम्पैक्ट समिट के साथ। तो मैंने इसको यहाँ पे एंड भी, कंक्लूड भी उसी के साथ किया है कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। कोई भी टेक्नोलॉजी इनहेरेंटली इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं करती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नेंस को, कंट्रीज़ को इस हिसाब से उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा, उसके रिगार्डिंग लॉज बनाने होंगे, रेगुलेशंस बनानी होंगी, जिससे कि वो जो आपके एआई इम्पैक्ट समिट में 3 पिलर्स बताए गए हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस को सर्व करे और अपने 7 चक्रास को फॉलो करे mentioned during the AI Impact Summit, and that is something which is needed for an equitable use of the technology, ठीक है। इस तरीके से ये कंक्लूड किया गया है ना। चाहो तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 7 चक्रास के बारे में नहीं बताया। 7 चक्रास में से एक चक्र आपका इंक्लूसिविटी है, ठीक है, एक चक्र आपका रिजिलियंस है ना, साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इन सब से एडर करें। आप ये 2 पॉइंट भी स्पेसिफिकली ले सकते हो कि रेजिलिएंट हो और इंक्लूसिव हो, है ना। साथ के साथ तो यहाँ कंक्लूजन में मेंशन करोगे नहीं, तो जो हमारा टॉपिक से डायरेक्टली रिलेट हो रहे हैं 1-2 पॉइंट 7 चक्रास में से वो मेंशन कर देना, वैसे भी ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, है ना। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या लाया जाए। आप में से किसी बच्चे ने शायद एआई मांगा था तो मैं एआई पे लेके आई, है ना। चलो,
सभी थीम्स में से या फिर सभी सब थीम्स में से ना एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठा के हम डिस्कस कर लिया करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूंगी, जैसे अभी एआई का बताया कि आपको एआई के अराउंड क्या क्या डायमेंशंस रेडी करने हैं, ऐसे ही हम बाकी के टॉपिक्स का भी देख लेंगे। क्विक रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में 30 डेज़ तो मुझे नहीं कहना चाहिए, 27 डेज़ ही बचे हुए हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।